कथा प्रारंभ होतु है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। गुरु जी भगवान, गुरु जी भगवान। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करें निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की पढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसै मन माही, नाव गाहूँ बूझत सकुचाई। जेत न महु बय बिरधु सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम और गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थी, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनि सब विषाद सकल परिचिताहि, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एको तापसवावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह प्रासंगिक और ऊपर से थोड़ा जुड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव देव पहचान। परेउ दंड जिमें धरनि तल, दशा न जाय बखान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अपने इष्टदेव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलक योर लावा, परम रंग जन पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको।
श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पायन सोहि लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुण्य सिय चरण धुरधर सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवत तेहि, मिलो मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाहि जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते मातु कहूँ सकी कैसे, जिन पटये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजायसु शीस धरे, भवन गबनु ते कीन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब श्री रामचंद्र ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। गुरु देव भगवान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।